Hello everyone. Today we are going to read lesson 5 स्वस्थ है तन मन। कहते हैं सेहत हजार नियामत, यानी अगर सेहत अच्छी है तो आप सबसे बड़े धनवान हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, न खेल सकेंगे और न ही मौज मस्ती होगी। इसीलिए अपनी सेहत अच्छी रखने के बारे में हमें सबसे पहले सोचना होगा। सेहत कैसे अच्छी हो सकती है? यह हो सकती है संतुलित खाना खाने से और अनुशासन के साथ जीवन जीने से। बच्चों के लिए तो खेलना कूदना भी ज़रूरी है। यह उनके लिए व्यायाम का काम भी करता है। सबसे खास बात यह है कि सेहतमंद रहना हमारे अपने हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। बड़े बुजुर्ग हमेशा से यह कहते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं। यह बात 16 आने सच है कि सुबह जल्दी उठने से हमें स्फूर्ति महसूस होती है और पूरा दिन उत्साह भरा गुजरता है, पर हम में से अधिकतर लोग प्रतिदिन भले ही जल्दी उठें, छुट्टी के दिन देर तक सोने की आदत छोड़ नहीं पाते। देर तक सोने से पूरे दिन आलस्य सा रहता है। यही हाल देर तक जागने से होता है। इससे कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती। हमें 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को तो कम से कम 8 से 9 घंटे सोना चाहिए। अगर ऐसा ना किया तो शरीर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए। खेलना कूदना और जॉगिंग करनी चाहिए। स्कूल जाने से पहले अगर 15 मिनट तक अभ्यास कर लें तो सारा दिन शरीर चुस्त रहता है। फास्ट फूड किसे पसंद नहीं होता? पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, हम इन्हें अक्सर खाना चाहते हैं। कुछ लोग तो प्रतिदिन इनका स्वाद लेना चाहते हैं, पर हम यह भूल जाते हैं कि इन व्यंजनों से हमारे शरीर को ज़रूरी पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। हमारा भारतीय खाना हर तरह से पौष्टिक तत्वों का खजाना है। दाल, हरी सब्जी, चपाती, चावल, दही, सलाद हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। केवल फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। पौष्टिक तत्वों की कमी से हमारा शरीर रोगों से लड़ने की ताकत खो देता है और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। हमें अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दही और दूध जैसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। अंडों को भी हम अपने भोजन में नियमित रूप से शामिल कर सकते हैं। घी, मक्खन, पनीर खाएं और मिष्ठान्न भी, क्योंकि बच्चों के बढ़ते शरीर को सभी तरह के भोजन की ज़रूरत होती है। इंडोर नहीं, आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। आजकल बहुत से बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा नेट सर्फिंग, चैटिंग आदि में भी वक्त बिताते हैं। एक ही जगह बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलना बहुत मज़ेदार होता है।
पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, छुपम छुपाई खेलने से शरीर की कसरत होती है। भागने कूदने और उछलने से व्यायाम होता है। बड़े लोगों को भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। कोई जिम जाता है तो कोई घर पर योग आदि करता है, पर बच्चों को इसकी क्या ज़रूरत? वे तो खेल कूद कर ही यह कसरत कर सकते हैं। कंप्यूटर पर गेम्स खेलने हों तो उसका भी समय निश्चित कीजिए। बाहर खेलने का समय भी तय कीजिए। रोज़ाना कम से कम 1 घंटा बाहर खेलना बच्चों को हमेशा सेहतमंद रखता है। इससे भूख बढ़ती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। सेहतमंद रहने के लिए साफ सुथरा रहना भी ज़रूरी है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो तरह तरह के कीटाणु शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए रोज़ाना नहाना, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोना, दांत साफ करना भी ज़रूरी है। हाथ साफ न करने से कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं। इसी तरह दांत साफ न करने से दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। कपड़े सदा साफ सुथरे और मौसम के अनुकूल पहनने चाहिए। गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो शरीर का पसीना सूखें, और सर्दियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो शरीर को सर्द हवाओं से बचाएं और शरीर की गर्मी न खोने दें। बालों को हफ्ते में कम से कम 3 बार धोना चाहिए। नाखून सही समय पर काटने चाहिए, वरना उनमें भरा मैल भोजन के साथ हमारे शरीर में पहुंच सकता है। साफ सफाई रखने से रोगों से बचाव तो होता ही है, हम सबके प्रिय भी बने रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, स्वस्थ है तन तो स्वस्थ है मन। This was the reading of lesson 5, स्वस्थ है तन मन. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment section below. Also, you can find the links to other lessons in the description box below. Thank you everyone.